तो नेक्स्ट हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम कर रहे थे, उसमें हमने किया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फिर हमने किया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसके मैकेनिज्म किए। अब नेक्स्ट है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जैसे हमने कहा कि अगर अटैकिंग रीजन न्यूक्लियोफाइल हो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, अगर इलेक्ट्रोफाइल हो तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। सेम वैसे ही अगर अटैकिंग रीजन जो है वो फ्री रेडिकल है तो उस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जहाँ हम कह सकते हैं कि कोई भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो किसके द्वारा लाई जाए, फ्री रेडिकल द्वारा लाई जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच इज़ ब्रॉट अबाउट बाय ए फ्री रेडिकल इज नोन एज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और ये रिएक्शन जो है कहाँ पे कॉमन होती हैं, जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपने पढ़ी होंगी वो हैलोअल्केन में ज़्यादा होती हैं। फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपने पढ़ी कि उसके लिए बेंजीन रिंग होना जरूरी है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कहाँ होती हैं, ये जनरली अल्केन में होती हैं, जैसे मिथेन है, इथेन है, प्रोपेन है। जैसे हम जहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन्स, मिथेन ले लिया मैंने, मिथेन प्लस क्लोरीन, इसमें हमने लाइट पास किया, एच न्यू मतलब सनलाइट पास कर रहे हैं, तो यहाँ से एक एच निकलेगा, इसकी जगह क्लोरीन लग जाएगा, तो CH3Cl, यहाँ से एक Cl, यहाँ से एक H, वो बन गया HCl। इसी तरह से नाइट्रेशन कर सकते हैं आप, CH4 प्लस नाइट्रिक एसिड, तो यहाँ पे आप हीट कर सकते हो, यहाँ सनलाइट पास कर सकते हो तो H निकलेगा, इसके जगह NO2 आ जाएगा, तो नाइट्रेशन हो गई प्लस वाटर बन जाएगा। सल्फोनेशन ऑफ अल्केन्स कर सकते हैं, एग्जांपल CH4, जब हमने हाइड्रोकार्बन चैप्टर करना है उसमें जो भी रिएक्शन आनी है अल्केन्स की प्रॉपर्टीज़ में, अल्केन की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखी है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, क्लोरीनेशन, तो ये यहाँ पे ही कवर हो रही हैं। तो सल्फोनेशन हम क्या डाल रहे हैं, मिथेन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, आप इथेन भी ले सकते हैं, प्रोपेन भी ले सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड डाला, यहाँ से एक H निकाल लिया, उसकी जगह क्या लग गया, SO3H, तो प्लस क्या बन जाएगा, पीछे वाटर बन जाएगा। अब इसका मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए कि जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं ये 3 स्टेप में होती हैं। फर्स्ट स्टेप होता है इनिशिएशन, स्टार्ट होना, तो फर्स्ट स्टेप में फ्री रेडिकल जनरेट होता है। जैसे हम एग्जांपल ले लें ऊपर वाली क्लोरीनेशन वाली जो ऊपर हमने की हुई है कि ये रिएक्शन कैसे हुई होगी, तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, इनिशिएशन। तो क्लोरीन जो है, जैसे हम लाइट पास कर रहे हैं, ये होमोलिटिकली टूटेगा क्योंकि दोनों क्लोरीन है, दोनों की इलेक्ट्रोनिटी सेम है। तो जब बॉन्ड जब तोड़ा जाता है, 2 टाइप के तरीके होते हैं, एक होता है होमोलिटिक, एक होता है हेटेरोलिटिक। होमोलिटिक में फ्री रेडिकल बनते हैं। होमोलिटिक तभी होती है जब दोनों की इलेक्ट्रोनिटी ऑलमोस्ट एक जैसी हो। तो क्लोरीन क्लोरीन दोनों सेम है, जैसे हम इसमें लाइट पास करेंगे ये टूटेगा, तो 2 टाइम्स क्लोरीन डॉट ऊपर ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे एक इसके पास एक इसके पास चला जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा, तो 2 क्लोरीन के रेडिकल बन जाएंगे। फिर होता है प्रोपगेशन, आगे चलाना। अब ये जो रेडिकल बना है, ये आप याद रखिए, जो रेडिकल्स होते हैं इनकी खासियत होती है कि हाइड्रोजन एटम को एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो CH4 में हमने इसको CH3H करके लिख लिया, एक H जो निकालना है उसको अलग करके लिख दिया। अब ये भी होमोलिटिकली टूटेगा, क्लोरीन एक रेडिकल है, ये जहाँ 2 बने थे एक आ गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन देना है हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन एक इसको देगा तो HCl बन जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन जो है मिथाइल के पास चला जाएगा तो बन जाएगा CH3 डॉट प्लस HCl। तो ये बॉन्ड होमोलिटिकली टूटा, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इधर, जो इधर वाला था वो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ के HCl बन गया। ये हो गया प्रोपगेशन। फिर आगे जो ये बना है CH3 डॉट बना है, ये दूसरे क्लोरीन मालिक्यूल के ऊपर एक और क्लोरीन मालिक्यूल है, उसके वहाँ से क्लोरीन को दौड़ेगा होमोलिटिकली, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा, बन जाएगा CH3Cl प्लस क्लोरीन डॉट बन जाएगा। फिर होता है लास्ट स्टेप होता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन कैसे होते हैं, जब 2 रेडिकल आपस में जुड़ जाएं, कोई भी 2 रेडिकल जुड़ जाएं, जैसे यहाँ पे CH3 डॉट बना है, ये 2 जुड़ जाएं तो टर्मिनेशन हो जाएगी। जैसे मैं जहाँ पे लिख रहा हूँ CH3 डॉट, तो क्या बन गया, CH3 के बीच में बॉन्ड बन जाए। बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका आ गया, एक इसका आ गया, बॉन्ड बन गया। इसी तरह से CH3 डॉट है तो Cl डॉट भी एक बचा हुआ है, वो भी आपस में जुड़ सकते हैं, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये 3 स्टेप होते हैं, आपने याद रखना है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में, इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन। तो इसका मैकेनिज्म भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्या होती हैं, एग्जाम्पल लिखिए और उसका मैकेनिज्म लिखिए।